जी, रोका कर ली है। आर्य सर और उनके घर वालों के सबके कॉस्ट्यूम उनके घर आज ही पहुंचाने हैं। अनु के घर के कॉस्ट्यूम नहीं, वो नहीं भेजने। थैंक यू। अनु और उसके घर वालों के कॉस्ट्यूम मैं खुद जाके डिलीवर करूंगी। आखिरकार वो वीआईपी जो है, आर्य सर की लाइफ की वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पर इस इंपॉर्टेंट पर्सन को मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट कैसे फील कराती हूँ ये तो कल ही पता चलेगा। बहुत चालाकी से तुमने आर्य सर से शादी करने का प्लान बनाया ना, पर जब तक मैं हूं ये प्लान ही रह जाएगा। इसे रियलिटी बनाना बहुत मुश्किल है। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुड़ना मत, उसे शक हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम, वो चेंडे मेरे पीछे लगा है। तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ, हम कल मिलेंगे। ये वापस क्यों जा रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं? पर कैसे? सिम्मू, उन्होंने ना प्रॉफिट का सिर्फ 40% शेयर ऑफर किया और मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि मैं उन्हें काम दूंगी। समझ में नहीं आ रहा यार, ये सब कुछ कैसे हो पाएगा। तू ना सब कुछ माता रानी पे छोड़ दे, सब ठीक कर देंगे। इस वक्त तो अपने रोके पे ध्यान दे बस। क्या बात है, रोके का नाम लिया और फोन आ गया। कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है? हेलो। हेलो, घर पहुंच गए? जी। रोके की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है। ये ऐसे एक एक लाइन में जवाब क्यों दे रही? सर वो अरे सर, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। भाई वो क्यों, मेरी होने वाली सारी साहिबा? वो इसलिए क्योंकि मेरी जो बचपन की दोस्त है ना अनु शर्मा, ये मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पहले से पता है, लेकिन आज ही मैडम मेरे सामने आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एंड तक मैं इसके साथ खड़ी रही और आज इस मैडम ने पार्टी बदल ली है। पर मैं तो तुम्हारी ही पार्टी में हूँ सिमरन। देखो तुम चिंता मत करो, शादी के बाद ना ये जीजा साली का गैंग अनु शर्मा की नाक में दम कर देगा। डन डील। ठंडी ले बात कर ले, मैं जाती। पक्का? सुनो, अब क्या? थैंक यू, आई लव यू। बाय। हेलो। अब तो सिमरन गई तो क्या कह दो? सर। बोलो ना। ओके। आए अनु, कल के लिए मैंने मसाला पीस के रखा है छत पर, ऊपर से नीचे आते वक्त ले आना। लगता है पुष्पा जी रोके की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई हैं। वो तो है, मम्मी ना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाँ, लेकिन उसे कहना कि ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। अगर जरा भी 19-20 हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी काम हो, कोई भी टेंशन हो तो मुझे बताना। ठीक है, पक्का। अनु, पापड़ भी लेती है ना। सर अब इसके पहले पुष्पा रानी की आवाज तीसरी बार आए ना, मैं चलती। ठीक है। सर। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू।
चलो कुछ मिठाइयाँ तो तैयार हो गई। अरे वाह शर्मा जी, ये कलकूटर हाथ में लेके तो आप एकदम मुनीम लग रहे। कहाँ से लाए? बनिए की दुकान से मांग कर लाया। शर्मा जी मेरे साथ रह रहे के ना आप भी एकदम जुगाड़ू हो गए। अरे पुष्पा जी, इस जुगाड़ को छोड़ो, पैसों के जुगाड़ के बारे में सोचो। शादी सर पे है, ये रोके का खर्चा तो हो गया, पर अब शादी का खर्चा है। गोडाउन से जो साड़ियाँ हमें मिली थी ना, उन सबको बेचने के बाद 6-7 लाख रुपए मिले थे, वो सारे मैंने बैंक में डाल दिए थे। तो उतने में शादी हो जाएगी क्या? नहीं, उतने में तो होगी नहीं, पर आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। मेरे प्यारे मम्मी पापा, आप दोनों को ना कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बेटा? मतलब ये मेरे प्यारे पापा कि आप ये बात भूल रहे हैं कि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, ऑफिस में काम करती है, इंडिपेंडेंट है, और इतने दिनों से मैंने भी अपनी सैलरी के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो किस दिन काम आएंगे भला? किसी काम में नहीं आएंगे वो पैसे। अरे अनु, तेरे पैसे तू अपने पास ही रख बेटा। इस शादी के लिए मैं तुझसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता बेटा। पर क्यों नहीं ले सकते? अनु बेटा, बेटी की शादी बाप की जिम्मेदारी नहीं, फर्ज भी होता है। और दुनिया का कौन सा ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी की शादी में उसी से पैसे लिए? अच्छा, अगर बेटा होती तो ले लेते हैं ना? बताओ पापा, बेटा होती तो ले लेते ना? अनु वैसा नहीं है। वैसा नहीं है तो कैसा है? मुझे सच में लगता था मेरे पापा गोपाल शर्मा तो कभी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे, पर आपको देख लीजिए, आप देखिए क्या कर रहे हैं आप। अरे अनु बस भी कर, जो भी मन में आया बोले जा रही है तू। जरा सी बड़ी क्या हो गई तो अब बाप को सिखाएगी क्या करना है ना? अरे पापा, शर्मा जी, अनु क्या जरूरत है तेरे पापा से वो सब कहने की? देख नाराज हो गए ना। हेलो, आप बनिए की दुकान से बोल रहे हैं भैया? अच्छा सुनिए, वो काजू बादाम के साथ ना किशमिश भी भेज दीजिएगा, ठीक है? पापा मेरी वजह से नाराज हुए हैं ना, तो मुझे उन्हें मनाना भी आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। बचपन में ये अनु मुझसे 2-2 रुपए मांगकर कुल्फी खाती थी, और आज ये मुझे शादी के लिए पैसे देगी। इतनी बड़ी कब हो गई है और मुझे क्यों नहीं पता चला? पापा, सॉरी। अच्छा, तू यहाँ है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। पापा प्लीज, अब आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं उठक बैठक करना शुरू कर दूंगी। देखिए, ठीक है, तुझे जो करना है कर। अनु, अनु ये क्या पागलपन है? बैठ यहाँ पे। जो मन में आया वो कह देती है तू, और फिर ये सब तुझे किसने बताया कि मैं बेटा और बेटी में फर्क करता हूं? चाहूं तो भी नहीं कर सकता हूं। और अनु, तू मेरी बेटी भी है और बेटा भी। अनु बेटा, तू मेरी पूरी दुनिया है। और जो आपकी दुनिया होता है ना, उन्हें अपनी दुनिया की टेंशन्स कम करने का हक भी देना होता है, तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए ना। एक मिनट अनु, अपनी बातों में लपेटने की कोशिश मत कर। सारी चीजें एक तरफ और गोपाल शर्मा के उसूल एक तरफ। अनु मैं तुझसे कह देता हूँ, मैं तुझसे तेरी शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं ले सकता। तो ठीक है, फिर मैं भी आपकी बेटी अन्नू शर्मा हूँ, आपकी मदद तो करके रहूंगी। ठीक है, देख लेते। देख लेना।